बोला दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, अपना व्यक्तित्व ऊंचा करो ताकि लोग तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारा इंतजार करें। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत दिन हो गए। देखो, साथियों के कहने से बहुत दिन हो गए डी ग्रुप की, बोला आपने कोई वीडियो ही नहीं बनाई है। तो आज जो ये वीडियो है थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम एचएसएससी डी ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। भाई इसकी वेटिंग लिस्ट, वास्तव में 2600 की वेटिंग लिस्ट का बहुत से बच्चे साथी इंतजार कर रहे हैं। भाई ये लिस्ट क्यों नहीं आई है, ठीक है। और कुछ एक ऐसे साथी हैं जो पहली लिस्ट थी उसमें उनको कॉमन कैडर पोस्ट नहीं दी गई है, कुछ एक की ज्वाइनिंग, कुछ एक की सैलरी। तो इस तरह की बहुत सी त्रुटियां है, बहुत सी ऐसी बच्चे बड़े हल्का सा तनाव भी अब तो कि भाई डी ग्रुप की वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। आचार संहिता लगी हुई है, अभी चुनाव है, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो इस सारी चीजों पर हम पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप और चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई लगभग 10,997 की एक लिस्ट आई थी, बिल्कुल सभी को पता है। उसके बाद 3774 की लिस्ट आई थी, सेकंड लिस्ट। तो टोटल ये लगभग 14,771 के लगभग ये लिस्ट डी ग्रुप की आ गई। अब देखो, इसमें जो गलतियां हैं, गलतियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई चीज बहुत लंबा इंतजार कह सकते हैं। एक तो इन साथियों को हालांकि सैलरी का कोई मैटर नहीं है, इनको सैलरी भी मिल रही है। कुछ एक ईएसएम और ईएसपी की कुछ दिक्कत थी उनकी, ईएसपी के जैसे खेल कोटा के जो साथी थे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में कुछ दिक्कत थी, वो भी लगभग धीरे धीरे 226 स्टार्टिंग में उनको कंसिडर किया गया था, फिर 115 की लिस्ट आई थी। तो धीरे धीरे वो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है, ठीक है। ऐसे ईएसएम का मामला है, कुछ सैलरी से संबंधित। तो ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें अपने समयानुसार चल रही है, ठीक है। तो इनका कोई मैटर नहीं। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप पे किसी प्रकार का कोई केस नहीं है। तो अगर ये कहें कि भाई ये कैंसिल होगा, ये रद्द होगा। अब जैसे कल की आपने खबर देखी होगी अखबार में, बहुत मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। मैंने पहले भी कई वीडियो में हर बार एक ही बात बताई है कि ना तो सी ग्रुप किसी भी कंडीशन में कैंसिल होगा, ठीक है। जैसे सी ग्रुप की 32,000 पद हैं, हरियाणा पुलिस पे कोई केस नहीं है, टीजीटी पे कोई केस नहीं है, ठीक है। था वो केस, जब था वो कैंसिल हो लिया, 56 ने 1-2 कैंसिल होके एग्जाम हो गया। ये 4 गुना का मामला था। जैसे हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में। तो लगातार वो जो भी केस है वो निरस्त होता जा रहा है। और कल उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एचएसएससी आयोग को 29,000 पदों पर रिजल्ट और ज्वाइनिंग के लिए उसका रास्ता साफ किया, इस तरह से मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था। तो एक तो देखो, मैं छोटी सी एक तो ये बात कहूंगा कि कोई भी या नेगेटिव बोलता है या कोई नेगेटिव उसको सुन करके और उस पर विश्वास करता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो उनको मानता हूं वो अल्पज्ञानी है। देखो, कोई भी चीज क्या होती है कि भाई फैक्ट, जो तथ्य होते हैं उन पर डिपेंड होती है कि भाई कैंसिल कैसे हो सकता है 4 गुना। अब 4 गुना का मामला कोर्ट में चला हुआ था, पहले से भी था वो, तो अब दोबारा फिर उसको रिव्यू पिटिशन डाली थी, ठीक है। पुनर्विचार याचिका दोबारा डाली गई थी। पहले ही कोर्ट ने ये कह दिया था कि एचएसएससी आयोग अपने अनुसार 4 गुना की लिस्ट बना सकती है, ठीक है, और एग्जाम ले सकती है। तो इसमें ये तो मामला निरस्त हो चुका है। देखो, मैं उस दूसरे पक्ष में भी हूं। दूसरा पक्ष ये है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ये तो चलो भाई 29,000 है, 24,000 है, ये तो चलो ये कैंडिडेट है। दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, बेचारे गरीब भी है, मीडियम परिवार से भी है, कि सीईटी में उस समय उनके अच्छे स्कोर उनका नहीं हुआ, क्योंकि पहला सीईटी था, एक ही सीईटी हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, कोचिंग भी की है, लाइब्रेरी में समय दिया है, घर पे तैयारी की है। तो ये है कि भाई अब हो सकता है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले लें। सीईटी में तो क्वालिफाई की उसमें ही था, पक्ष में, कि भाई क्वालिफाई हो ताकि सभी बच्चों को मौका मिले। तो होना क्या है, वही बात है, वही बोलो, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। तो बाकी
कैंसिल के बारे में मैंने बता दिया था, कोई भर्ती किसी प्रकार से कैंसिल नहीं होगी। समय लग रहा है, वो क्यों लग रहा है वो आपको भी पता है। अब देखो, सबसे पहला जो स्टेप है कि भाई 3000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अब्सेंट है। तो इन्होंने ज्वाइन क्यों नहीं किया भाई? उस समय दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, दिल्ली ड्राइवर की भर्ती थी, एक टेक्निकल की सी ग्रुप की भर्ती आई थी, एलएम एसए हो गया, एमपीएचडब्ल्यू, ये 12,700 पद थे। तो जो सी ग्रुप में बच्चे चले गए तो वो डी ग्रुप में क्यों आएंगे? क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो वेरी बड़े पद पर चले जाते हैं। तो 3000 बच्चे तो पहले ही डी ग्रुप में अब्सेंट है। अच्छा, अब देखो, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि डी ग्रुप का एक रिवाइज रिजल्ट आया था। तो रिवाइज जो रिजल्ट आया था, रिवाइज रिजल्ट का मतलब ये है कि सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर हटा के 95 में से, आउट ऑफ 95 95 में से सबका स्कोर दिखाया गया था। तो जो रिवाइज रिजल्ट आया था उसमें मैंने छाटे थे कि जो टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं, टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं, यानी कि 70 प्लस जो बच्चे हैं, 21,000 बच्चे हैं। ठीक है। अब मैंने फिर 65 से, मुझे थोड़ी उत्सुकता हुई कि भाई 65 से 70 तक देखा जाए कितने कैंडिडेट हैं। तो ये कैंडिडेट टोटल 35,000 प्लस बच्चे हैं, यानी कि 65 से ऊपर, 65 से ऊपर टोटल 35,000 कैंडिडेट है। देखो, 21,000 तो 70 से ऊपर है, और 65 से 70 के बीच में बाकी जो भी बच गए 14,000 कैंडिडेट वो है। तो टोटल हो गए, यानी कि 65 से ऊपर मार्क्स वाले 35,000 कैंडिडेट है। ठीक है। अब मैंने एक लाइन लिखी है कि भाई 65 प्लस सपोर्ट, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, यानी कि तुम्हारा इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। तो इसका मतलब जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, इस लाइन का ये मतलब होता है। अब देखो, अब हम सीधा टू द पॉइंट आते हैं कि 65 प्लस डी ग्रुप का जो स्कोर है वो 35,000 प्लस बच्चों का है, बिल्कुल क्लियर है। अब वही बात है, जैसे मैं नेगेटिव बोलूं तो मेरे नेगेटिव फॉलोअर भी बहुत होंगे, पॉजिटिव बोलूं तो पॉजिटिव फॉलोअर ही होंगे। तो भाई सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। पक्ष और विपक्ष, मेरिट डिमेरिट, ये सारी चीजें जीवन में चलती रहती हैं, हर चीज के दो अर्थ चलते रहते हैं। अब 65 प्लस वाले जो कैंडिडेट हैं वो 35,000 है। अब देखो, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, उसके बाद में ग्रुप नंबर 56 और 57, ये टोटल 18,000 के समथिंग पद है। तो 18,000 में से कितने कैंडिडेट होंगे जो इन 35,000 में है? तो मैं तो 18,000 में से 15,000 कहूंगा जो 65 प्लस है। 65 तो बहुत थोड़े नंबर है, 65 प्लस वाले 15,000 तो होंगे। ठीक है, हो सकता है 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा भाई इस सिस्टम को देख रहे हैं। 18,000 कैंडिडेट ऐसे में से 15,000 ऐसे हैं जो 65 प्लस है। उसके बाद यदि मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं जो 6,000 भर्ती है, हालांकि ये तो नए कैंडिडेट है, हो सकता है डी ग्रुप का कुछ ने दिया है, कुछ ने नहीं दिया, सब ने नहीं भी दिया हो सकता है कि उस समय इनकी बहुत अच्छी तैयारी ना हो। तो इनमें मुश्किल से मैं 500 बच्चे लगाता हूं, ज्यादा नहीं लगाता। पीजीटी की बहुत बड़ी भर्ती हुई है, तो पीजीटी वाले भी लगभग 500-400 तो कैंडिडेट है जिन्होंने 65 प्लस यानी डी ग्रुप का एग्जाम दिया, चाहे वो नौकरी ना लगे लेकिन एग्जाम तो उन्होंने दिया है। अब 14,000 ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सी ग्रुप का अभी जिनका एग्जाम चल रहा है, अगर उनका सिलेक्शन होता है या ना होता है वो दूसरी बात है, लेकिन डी ग्रुप में तो कम से कम 65 प्लस वाले 14,000 में से कितने कैंडिडेट होंगे? ज्यादा नहीं तो 2-3 हजार कैंडिडेट तो होंगे। अब टीजीटी की जो भर्ती हुई अभी फिलहाल हाल ही में, जिसमें 7471 पद हैं, तो जब टीजीटी पीजीटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, तो ये डी ग्रुप उनके लिए क्या मायने रखता है? तो 7471 में हो सकता है 3,000 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो 6 हो, पर हम मिनिमम मानेंगे तो 3,000 तो ऐसे हैं जो 65 प्लस वाले हैं। हो सकता है बहुत से कैंडिडेटों ने एग्जाम भी नहीं देते, बहुत अच्छे जो साइंस कैडर के बच्चे होते हैं, जो एमएससी बीएससी बीएड एमफिल पीएचडी, जो इस तरह से बहुत डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट होते हैं, तो वो डी ग्रुप का नहीं भी देते। तो फिर भी इतने में 3,000 कैंडिडेट तो मिलेंगे जो डी ग्रुप का एग्जाम देंगे, और 65 प्लस तो नंबर उनके रहेंगे। अब बात करें डी ग्रुप जिनकी 2 लिस्ट आ चुकी है, तो वो भी इसी लिस्ट में है, जो स्कोर लिस्ट है, जो रिवाइज रिजल्ट आया है डी ग्रुप का। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है जिनकी लिस्ट आ चुकी है वो भी है तो इन 35,000 में, ये तो है नहीं कि उनको निकाल दिया यहां से। ठीक है, तो वो लिस्ट में 14,771 यानी कि डी ग्रुप के 15,000 कैंडिडेट और भी इसी 35,000 में ही। तो मोटी बात यह है, देखो 15, 30, 33, 36, 37,000, और 37 को छोड़ दो,
35 ही मान सकते हैं। तो यदि 56-57 का, देखो मैं हर बार एक बात बताता हूं, यदि 56-57 ग्रुप 1-2 कि यदि ज्वाइनिंग होने के बाद ये लिस्ट आती है, और जाहिर सी बात है वो बाद में ही आएगी, क्योंकि अभी तो 10 तारीख तक तो आचार संहिता है, ठीक है, 4 को 10 तारीख तक तो शायद आचार संहिता है, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से वेटिंग लिस्ट आएगी शायद, ठीक है। हो सकता है ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस इनका रिजल्ट निकाल दे तो उसके बाद वेटिंग भी आ सकती है, हो सकता है ज्वाइनिंग बाद में हो, तो ये सारी चीजें बाद की, ये भविष्य की बातें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 35,000 जो आप खुद गिन लेना, यदि जैसे मान लो तुक्का यदि मैं मार रहा हूं, तो तुम खुद उस लिस्ट में, अब भी वो रिवाइज जो लिस्ट है डी ग्रुप की वो अभी भी मिल जाएगी आपको। तो 65 प्लस जो कैंडिडेट है 35,000 है, 35,000 ये है। यदि पहले लिस्ट आती डी ग्रुप की तो हो सकता है कट ऑफ बहुत हाई जाती, हालांकि बाद में वेटिंग बनती, वो तो 56-57 वाले तो बाद में निकलेंगे वहां से। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो लेट है, वो बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए अच्छी है कि 56-57 क्लियर हो जाएगा हरियाणा पुलिस, ठीक है। ये टीजीटी हो ही लिया, कुछ टीजीटी की वेटिंग भी आनी है, सी ग्रुप के सारे एग्जाम होने के बाद में जो भी 14,000 जो भी पद हैं इनका रिजल्ट भी आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। डी ग्रुप के 14,771 यहां से निकल गए हैं। अब लगभग जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो 65 प्लस वाले तो सारे निकल जाएंगे। अब बात करेंगे भाई डी ग्रुप की वेटिंग कैसे बनेगी, क्योंकि 65 से नीचे या 65 से ऊपर या 65, 66, 67, ठीक है। तो यदि आप ये मानो कि भाई मैंने 37,000 काउंट किए हैं, हो सकता है ये मात्र 32-33,000 ही हो सकता है, 2,000 ऐसे भी कैंडिडेट हो जो 65 के ऊपर वाले हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन ना 56-57 में हुआ, ना हरियाणा पुलिस में हुआ, ना टीजीटी में हुआ, तो वो डी ग्रुप में आएंगे। तो हो सकता है 65 प्लस इसलिए लिखता हूं कि हो सकता है 66 जनरल की 66 हो जाए, 67 हो जाए, इसलिए मैं 65 प्लस लिखता हूँ। 65 को कई बच्चे, आपने 65 बताई थी, और भाई बताई थी, मैं प्लस लिखता हूं, कोई मेरी वीडियो पीछे की उठा लेगा। और दूसरी बात, मैं इसलिए ये भी एक बात बताता हूं कि 65 प्लस इसलिए लिखता हूं कि उससे पहले ग्रुप नंबर 1-2 56-57 हरियाणा पुलिस सिलेक्शन ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद की बात है ये, ठीक है। अगर आज ही लिस्ट निकालोगे तो आज तो 65 तक नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें अभी 56-57 के हैं, टीजीटी का अभी तो कैंडिडेट ही नहीं निकले हैं इसमें से, ठीक है। सी ग्रुप 32,000 पद है सी ग्रुप के, तो 32,000 जब पद निकालोगे तो 32,000 में से मिनिमम 20,000 तो ऐसे बच्चे हैं जो 65 प्लस हैं, और जब 32,000 ज्वाइन करेंगे सी ग्रुप में तो 20,000 कैंडिडेट तो टॉप स्कोरर निकलेंगे कम से कम, ठीक है। होना तो ज्यादा चाहिए लेकिन हम मिनिमम मान रहे हैं। अब मैं बात करूं वेटिंग की, देखो वेटिंग की यदि मैं बात करता हूं तो 3,000 के समथिंग तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब जब ग्रुप नंबर 1-2 56-57 ग्रुप के जो 18,000 पदों में से ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं, तो लगभग आप 5,000 कैंडिडेट तो मानोगे जो सी ग्रुप जो 32,000 पद है, 32,000 में से 5,000 तो ऐसे हैं जो इनमें है 14,771 में। 5 ना मानो तुम, 4 तो मान सकते हो। 750 तो टीजीटी के भी हैं, जो 7471 जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट आ लिया, ज्वाइनिंग हो ली। 750 हरियाणा पुलिस के ज्यादा नहीं तो 500-400 कैंडिडेट तो होंगे, जो 6,000 में से 500 तो ऐसे होंगे जो डी ग्रुप में है बच्चे, बहुत साइंस स्ट्रीम के बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो देखो, पहले तो ये भी बातें हुई थी कि भाई जैसे 2018 की जो भर्ती थी डी ग्रुप की, उसमें से बहुत से पद रिक्त हैं, ठीक है। लगभग 10,000 8,000 ऐसे पद हैं जो वैकेंट हैं, हो सकता है उनको HKRN के द्वारा भरा जाए, लेकिन ये लिस्ट तो आनी कंफर्म है। और ये जो लिस्ट आएगी, ये लगा लो कि ये तो कंफर्म मान सकते हो कि 65 से 70 के बीच ही आनी है। और ये बड़ी लिस्ट है, 4,000 7,000 8,000, कुछ और भी बच्चे हैं, ठीक है, सी ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी के भी हैं, कुछ और भी भर्तियों में जाएंगे। तो ये लगभग मैं कई बार मैंने बताया है कि चाहे ये 2 बार में निकले चाहे 1 बार में निकले, 7,000 प्लस की लिस्ट एक साथ हो सकता है ना आए। अभी 2600 की तो लिस्ट आनी है, प्लस अब्सेंट कैंडिडेट की आनी है, ठीक है। और उसके बाद की जो लिस्ट है 56-57 क्लियर होगा, ग्रुप 1-2 होगा, हरियाणा पुलिस होगी, तो ग्रुप सी के और भी 14,000 पद हैं जो इनका एग्जाम फिलहाल चल रहे हैं। तो ऐसे जब ये सी ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो डी ग्रुप को खाली करके जाएंगे, तो उसके बाद एक लिस्ट और बनेगी, हो सकता है 2 लिस्ट, हो सकता है 1 लिस्ट। तो ये बात मैं हमेशा बताता हूं, कई बार जैसे जब एक सप्ताह में जब कई कमेंट्स हो जाते हैं, तो आज मेरा मूड था
65+ स्कोर बिल्कुल सेफ रहेगा, बशर्ते कि सी ग्रुप सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, हरियाणा पुलिस क्लियर हो जाए, टीजीटी की पूरी भर्ती ज्वाइनिंग हो जाए और सी ग्रुप के 32,000 पद पूरे भरे जाएं, विशेषकर 56 स्थान की ज्वाइनिंग हो जाए। उसके बाद जब भी लिस्ट आएगी आप देखोगे कि 65+ बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है, सिर्फ मेरे अनुसार। ठीक है, तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम्हारे पैसे नहीं लगते और आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अप्रिशिएट हो जाऊंगा, थोड़ा सा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और नई नई अपडेट लेके आऊंगा। ठीक है, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्दी आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, बहुत जल्दी का बोले तो यानी कि ज्यादा से ज्यादा आचार संहिता के बाद या चुनाव के रिजल्ट के बाद, और ज्वाइनिंग भी होनी है। ठीक है, भर्ती बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। और इसके साथ एक छोटी सी लास्ट बात और कहूंगा कि फिलहाल जो साथी फिजिकली स्ट्रोंग है, ठीक है, नए साथी हैं, केवल डी ग्रुप पर ही ये मत फोकस करो कि केवल डी ग्रुप तक ही सीमित मत रहो, अपनी महत्वाकांक्षा ऊंची करो। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, ठीक है, बहुत जस्ट आने वाली है। उसके बाद एनटीपीसी की भर्ती आई हुई है, उसके बाद एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कई भर्ती आई हुई है, एक चंडीगढ़ में भी भर्ती आई हुई है, और भाई हरियाणा पुलिस की भी एक नई भर्ती 5600 की आई हुई है, हरियाणा पुलिस की। तो जो कैंडिडेट जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग भाई फिजिकली स्ट्रोंग है तो इस तरह की भर्तियां आपके आगे है, फिलहाल वर्तमान में जारी है। इनका प्रयास करें, तैयारी करते रहें। ठीक है, बाकी जो डी ग्रुप की बात है वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी है। फिर भी यदि थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो तो डी ग्रुप श्योर हो, और नहीं तो अपनी ये तैयारी तो करते रहो। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो भाई हम जो भी खाते हैं खेलते हैं वो कहीं नहीं जाता, वो कहीं न कहीं हमें वापस आता है हमारे पास। तो पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से जारी रखें, सही दिशा में प्रयास करते रहो। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।